इनमें रचेयु के पुत्र अनादृष्टि हुए, जो विद्वान और एक छत्र सम्राट बने। वे इंद्र के समान पराक्रमी थे। अनादृष्टि का पुत्र मतिनार हुआ, जिसने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए। वह परम धर्मात्मा राजा था। मतिनार के 4 पुत्र हुए, तंसु, द्रोह्यु, यवना और अन्य। इनमें तंसु ने पौरव वंश को आगे बढ़ाया। तंसु का पुत्र ईलिन हुआ, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को विजित किया। ईलिन से 5 पुत्र हुए, दुष्यंत आदि। इनमें दुष्यंत सबसे श्रेष्ठ राजा हुए। दुष्यंत से भरत नामक प्रसिद्ध राजा उत्पन्न हुए, जो शकुंतला के पुत्र थे। उनसे भरत वंश की स्थापना हुई। भरत ने 3 स्त्रियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे उसे प्रिय न लगे। उनकी माताओं ने क्रोधित होकर उन पुत्रों को नष्ट कर दिया। फलस्वरूप भरत का वंशज संकट में पड़ा। भरत ने महान यज्ञ किए। तब भरद्वाज से भूमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। भरत ने भूमन्यु को युवराज घोषित किया। भूमन्यु से दिव्यरथ और अन्य पुत्र हुए, सुहोत्र, सुहोता, सुहावी, सुयजु आदि। उनमें सुहोत्र सबसे ज्येष्ठ थे और उन्होंने राज्य प्राप्त किया। उन्होंने राजसूय, अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ किए और संपूर्ण पृथ्वी का भोग किया। सुहोत्र से अजमीढ़, सुमीढ़ और पुरुमीढ़ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अजमीढ़ के वंश में आगे संवरण और फिर कुरु उत्पन्न हुए। कुरु ने तपस्या कर कुरुक्षेत्र को पवित्र बनाया। उनके 5 पुत्र हुए, अविक्षित, परीक्षित, शबलाश्व, आदिराज और शालमले। इनके वंशजों में जन्मेजय, कक्षसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, भीमसेन आदि हुए। फिर धृतराष्ट्र, पांडु, बाहलीक, निषद, जाम्बूंद आदि हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों में हस्ती, वितर्क, क्रथ, कुंडिन, हवि, श्रवस आदि प्रसिद्ध हुए। उनसे प्रतीप उत्पन्न हुए। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहलीक। देवापी ने संन्यास लिया, शांतनु राजा बने और बाहलीक भी महारथी हुए। इसी प्रकार भरत वंश और पुरुवंश में अनेक महाबली, धर्मपरायण और देवतुल्य राजाओं का जन्म हुआ।